myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we started with our fifth chapter, that is the concept of representation. What is the representation? Like people जिनको अपन इलेक्ट करते हैं टू वोट ऑफ वोटिंग, दे आर नोन एज अवर रिप्रेजेंटेशन. दे प्रेजेंट आवर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. लाइक हर कोई जाके गवर्नमेंट के पास अपनी प्रॉब्लम नहीं बोल सकता ना, तो वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एज अवर रिप्रेजेंट, जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने को रिप्रेजेंट करेगा इन असेंबलीज एंड ऑल. देन वी सो अबाउट द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग. लाइक बाबा डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग में क्या है, मोनार्ची थे, दे क्लेम डैट कि बाबा उनके एंसेस्टर्स थे, उनको राइट दिया था, दे आर द गिवन द राइट टू रूल बाय द गॉड. उनको भगवान ने ही रूल करने का राइट दिया है. तो एंसेस्टर्स, तो वो कम, अगर मेरे पापा अगर किंग है, लाइक इफ़ इज़ द प्रेसिडेंट, तो मेरे उनका बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा. और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको, वो परिवार को, इट इज़ द राइट टू रूल बाय गॉड. गॉड ने उनको राइट दिया है रूल करने के लिए. सो इट इज़ नोन एज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग. देन वी स्टडीड अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली. लाइक वी हैव लोकसभा, राज्यसभा अपने यहाँ पे है. और उसी तरह से यूके में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन पीपल एंड द अनदर नेक्स्ट वन इज द, और जो लोकसभा जैसे काम करता है, राइट, उनके यहाँ पे भी दो हाउस है. नाउ इन इंडिया, इंडिया में कैसा था, पहले ब्रिटिश रूल था. तो ब्रिटिश रूल था तो क्या था, वी वेर नॉट गिवन द राइट, वी वेर नॉट गिवन एनी, अपने को डिसीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था. हाउएवर अपन ने बोला कि हमको भी हमारा कंट्री है एंड वी आर सपोज टू टेक द डिसीजन. तो अपने को लेजिस्लेशन काउंसिल में प्रोविजन लेवल पे वी इंडियंस वेर सिलेक्टेड. बट ये कौन सिलेक्ट करता था, ब्रिटिश जस्ट यूज टू सिलेक्ट दैट, राइट. फिर कुछ आफ्टर सम टाइम स्लोली अपन असेंबली में भी आ गए. और असेंबली में कैसे, इट वॉज थ्रू द प्रॉपर इलेक्शन, लाइक वी इंडियंस यूज टू इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया. देन मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर पॉइंट, see we can just read this, major act pertaining to representation assembly in India. We'll just read this. 1861 Indian Council Act 1861, establishment of legislature in India and the appointment of Indian members to them. 1892 Indian Council Act 1892, expansion of and introduction of the elected members in their legislature. 1908 9 Morel Minto Reform and the Indian Council Act 1909, for the expansion of this legislature and an increase in the proportion of the elected members. 1919 Montagu Clamford's Reform and the Government of India Act 1919, further expansion of this legislature with the elected members constituting a majority in them. 1935 Government of India Act 1935, provisional legislature become prominently elected. Now what are the methods of representation? हर कंट्री का अलग अलग मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन करने का. In every democratic country, some method is required by which individual shall govern the people of that country. अभी एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, कुछ ना कुछ तो मेथड रहना चाहिए जिससे इंडिविजुअल गवर्न कर सकता है पीपल ऑफ दैट कंट्री, जिससे इंडिविजुअल सिलेक्ट हो और वो कंट्री को अच्छे से रूल करने में मदद हो जाए. दिस मेथड इज नथिंग बट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. दिस मेथड्स आर एज फॉलो. ये जो मेथड है, दिस इज नथिंग बट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड दिस मेथड्स आर एज फॉलो. फर्स्ट इज द electoral method. The people have the right to decide who shall govern them. अब यहाँ पे क्या है, people को right है decide करने में कि govern कौन करेगा. This method primarily is used to decide who shall become the representative
और द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। इस मेथड में क्या है, इट इज़ यूज टू डिसाइड कौन बनेगा रिप्रेजेंटेटिव और द मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। लाइक हम पीपल डिसाइड करेंगे। दिस इज सो बिकॉज दिस असेंबलीज आर वेयर द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर आर लोकेटेड। ऐसा क्यों है, अपन ने क्यों इलेक्ट करने का, उनको क्यों इलेक्ट करने का, ताकि असेंबली जो ये ऐसी जगह है जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं और उनके पास जो मेंबर इलेक्ट करते हैं, इफ़ ही बिकेम्स द मेंबर ऑफ द असेंबली देन ही हैज़ सम पावर टू टेक द डिसीजन ऑल्सो। बट देर इज़ नो सिंगल इलेक्ट्रल मेथड एंड इंडेड देर इज़ वैरायटी ऑफ देम। लेकिन एक कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी है। सेकेंड वन इज द नॉन इलेक्ट्रल। द इंडिविजुअल occupies various position through appointment और सिलेक्शन। नॉन इलेक्ट्रॉन में क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ना, वो अलग पोजीशन मिल सकती है, उसको वेरियस पोजीशन मिल सकती है थ्रू अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन। अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन से यहाँ पे मेंबर को एक पोजीशन मिल सकती है। दिस सेकेंड मेथड इज यूज्ड इन डिसाइडिंग विच इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट ऑफिसर और एज अ मेंबर ऑफ अदर गवर्नमेंट बॉडी। ये सेकेंड मेंबर में क्या हो सकता है, इज यूज्ड इन डिसाइडिंग। सेकेंड मेथड कब यूज हो सकता है, व्हेन कौन सा इंडिविजुअल कहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट बॉडी में और एज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट करना है या फिर उसको गवर्नमेंट बॉडीज में अपॉइंट करना है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी अपने को बहुत सारे लगते हैं, लाइक वी नीड गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कौन, दिस द कलेक्टर, SP, ये सारे क्या है, दिस इज नथिंग बट द गवर्नमेंट ऑफिसर। और गवर्नमेंट बॉडीज यानी असेंबलीज हो सकती है अपनी, और बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है। सी नाउ द थर्ड मेथड इज द नॉन ऑफिशियल। दिस रेफर टू द रोल दैट द सिविल सोसाइटी प्लेज इन ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द पीपल। यहाँ पे जो अपनी सिविल सोसाइटी है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू रिप्रेजेंट द पीपल। दिस इज डन थ्रू द इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप। और ये कैसे होता है, दिस इज डन थ्रू प्रॉपर प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट। In most countries, elections to be representative assembly take place on geographical basis, that is to say the country is divided into distinct area or constituency। अभी यहाँ पे क्या है, मोस्ट कंट्रीज पे कैसे होते हैं, बहुत से कंट्रीज में इलेक्शंस टू द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली टेक्स प्लेस ऑन जोग्राफिकल बेसिस। अब इलेक्शन अपने असेंबली में रिप्रेजेंट किसको करना है, उसके लिए इलेक्शंस कैसे होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफिकल बेसिस। क्या होता है, कभी कभी कोई कंट्री इतने बड़े रहते हैं ना, तो लाइक जोग्राफिकली वो कंट्री को डिवाइड करना ही पड़ता है ताकि अच्छे से कंट्री रूल हो सके। और सब एरियाज़ के प्रॉब्लम सेम तो नहीं रहेंगे, हर एरिया के प्रॉब्लम अलग अलग रहेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल बेसिस पे अपने को कंट्री डिवाइड कर सकते हैं और अपन कॉन्स्टिट्यूशन और अच्छे से काम कर सकते हैं। वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। द पीपल लिविंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी हैव द राइट टू इलेक्ट इंडिविजुअली फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब पीपल जो वो एरिया में रहते हैं उनको राइट टू इलेक्ट है। इंडिविजुअल जो लोग उस एरिया में रहते हैं उनको क्या है, अपना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव आप इलेक्ट करो आपके इसमें से ही, and he will be acting as your representative. They thus have the right to vote or possess the franchise. उनको क्या है, they have right to vote. Those individuals contesting the election are known as candidates. जो लोग इलेक्शन में खड़े रहते हैं उनको अपन कैंडिडेट्स बोलते हैं, राइट। अपन सुनते हैं ना, जब अपने यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तब अपन सुनते हैं ना कौन कौन कैंडिडेट खड़े इलेक्शंस में, देन वी से ही XYZ पर्सन ऑफ दिस पार्टी स्टैंडिंग, उसके अगेंस्ट ABC पर्सन है ये पार्टी का, एंड दे हैव देयर सिम्बल्स। वो सिंबल क्यों रखते हैं वो लोग, ताकि सी अपने इंडिया में क्या है, बहुत से लोग अनएजुकेटेड है, राइट, दे आर नॉट टू एजुकेटेड।
तो फिर उनको कैसे समझ में आएगा? इफ़ बाई चांस इफ दे फॉरगेट नेम देन दे कैन रिमेंबर बाय द सिम्बॉल। सिम्बॉल से उनको याद रह सकता है ना कि बाबा ये सिम्बॉल का आदमी आया था मेरे पास वोट मांगने के लिए, चलो आई विल वोट हिम। तो व्हाट दे डू व्हेन यू गो फॉर इलेक्शन, व्हेन यू गो फॉर दैट इलेक्ट, वोट देने के लिए आप जाओगे ना उस आदमी को, तो भले ही आपको उसका नाम नहीं पता हो बट उसका सिम्बॉल तो याद है ना। दैट सिम्बॉल विल हेल्प यू टू वोट एंड इट इज़ ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो। अब सिम्बॉल क्या क्या रहते हैं? कोई साइकिल रखता है, किसी का घड़ी रहता है, राइट, किसी का एरोप्लेन रहता है। अब बीजेपी का क्या है? देयर इज़ अ लोटस। कांग्रेस का क्या है? कमल है। राष्ट्रवादी का घड़ी है, राइट। ऐसे सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने सिम्बॉल्स हैं। They thus have the right to vote or possess the franchising. Those individuals contesting the election are known as candidates. The number of individuals to be elected from each constituency varies from country to country. अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने इलेक्ट करने हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे डिपेंड रहता है, और ये सब हर कंट्री का अलग अलग रहता है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में क्या है, लोकसभा में कितने मेंबर्स रहते हैं? देर आर ऑलमोस्ट 525 मेंबर्स कुछ तो रहते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में अराउंड 255 मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। नाउ सी वी हैव स्टडीड द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज द इलेक्टरल मेथड, second is the non-electoral method, and third is the non-official method. Moving further, electoral system are classified in two ways. अभी जो electoral system है it has been classified in two ways. Number of members that are elected from one constituency, like कितने members elect होते हैं एक ही constituency है. In this system there are two types of election method. अब इसमें भी two types of election method है. First is single member, only one member is elected from one constituency, like एक स्टेट से एक ही मेंबर इलेक्ट होगा. हाँ, मल्टीपल सेकेंड मेथड है, मल्टीपल मेंबर्स, सर्वल मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी. अपने यहाँ पे क्या है, वी यूज दिस सेकेंड मेथड, राइट. अपने यहाँ पे लोकसभा में कैसा है, अब महाराष्ट्र कितना बड़ा स्टेट है, अगर महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है तो उसमें से देर विल बी 5 मेंबर. गोवा छोटा स्टेट है तो उसमें से 2 मेंबर रहेंगे लोकसभा में. तो क्या है, अपने यहाँ पे सर्वरल मेंबर्स है, राइट. क्यों ऐसे? इट हैज़ बीन डिवाइडेड स्टेट वाइज. जितना बड़ा स्टेट रहेगा उतने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे आपके लोकसभा में. क्यों ऐसे? ऐसे रहेगा तो क्या है, दैट स्टेट कैन परफॉर्म एंड इवन द लोकसभा कैन परफॉर्म देयर टास्क वेरी पीसफुली. सब कुछ अच्छे से हो सकता है. How many votes are required to get the elected from any one constituency? अब कितने वोट की ज़रूरत है? How many votes are required to be elected from one constituency? It depends upon the 3 types. इसके ऊपर भी it is depend upon the 3 types of election method, like plurality, majority and proportional method. On this 3 basis, we can select any one constituency. Generally, the plural and the majority method are used for single member constituency. अब जनरली ये प्लूरल एंड मेजॉरिटी मेथड यूज करते हैं फॉर सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी. Now what are these 3 methods? We'll look here now. In the plurality system, the candidate who receives the maximum number of vote is elected. अभी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो इलेक्ट होता है. जैसे अपने इंडिया में होता है, द मेंबर हु गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द वोट ही इज़ इलेक्टेड. और इन दिस सिस्टम इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट टू बी इलेक्टेड. एंड इन दिस सिस्टम क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट सिक्योरिटी प्रॉपर अच्छे से चाहिए. दिस सिस्टम कैन बी कंपेयर टू अ रनिंग रेस. ये रनिंग रेस के हिसाब से चलता है. द रनर हु रीचेस द फिनिश लाइन फर्स्ट इज द विनर. अभी इतना वोट होना चाहिए, इतने जितने वोट अभी मैं बोलूँ हजार वोट होने चाहिए. जिसके पहले 1000 वोट हो गए ही विल बी इलेक्टेड एज अ मेंबर. हाउ मच टाइम द विनर टेक्स टू रीच द फिनिश लाइन इज इरेलेवेंट. अभी वो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए वो विनर को कितना टाइम लगेगा
ये तो कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ये टाइम कोई नहीं बोल सकता। दिस इज़ वाई दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को क्या नाम दिया है? दिस पोस्ट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दिस सिस्टम इज यूज फॉर इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। ये सिस्टम कहाँ पे यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन में दिस सिस्टम इज यूजफुल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। In the majority system, it is necessary to secure a majority of the votes, that is more than 50% to get elected. अब majority system में क्या है? necessary कितना है? 50% votes तो भी चाहिए। This system is used for the election of President of India as well as the Vice President of the India. इसमें क्या है? majority system में क्या है? जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल गया वो he is the winner. He will be elected. अब ये किसके लिए यूज़ होता है? ये कब यूज़ करते हैं अपन इंडिया में? फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करने के लिए वी यूज़ दिस मेजॉरिटी सिस्टम। प्रोपोर्शनल सिस्टम्स आर जनरली यूज्ड इन मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्रोपोर्शनल सिस्टम कब यूज़ करते हैं अपन? प्रोपोर्शनल सिस्टम्स आर यूज्ड इन द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन दिस सिस्टम the number of candidates of a given political party to be elected depend upon the proportion of vote that it receives. See, इस सिस्टम में क्या है? कैंडिडेट कैसे होते हैं? जितने कैंडिडेट रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में टू बी इलेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ वोट दैट इज रिसीव्ड। अभी जितने मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी में जितने ज़्यादा इलेक्ट हुए हैं इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शनल ऑफ वोट दैट इट रिसीव्स। लाइक कितने प्रोपोर्शन में उनको वोट मिला है, लाइक मेंबर्स कितने हैं और कितने प्रोपोर्शन में उनको वोट मिला है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट। फॉर इंस्टेंस इफ अ पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्स 40% वोट in a 5-member constituency, then the 2 of its candidate will be elected from that constituency. देखो अगर पॉलिटिकल पार्टी को 40% वोट मिलता है आउट ऑफ 5 मेंबर्स, तो जो 2 कैंडिडेट है जिनको ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, वो इलेक्ट हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। दिस सिस्टम इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया। सी वी डोंट यूज दिस सिस्टम इन इंडिया। देर इज़ अ सब टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल सिस्टम विच इज़ नोन एज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अपने यहाँ पे क्या सिस्टम यूज़ करता है? देर इज़ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन इंडिया वियर द वोटर हैव टू रैंक द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। लाइक आपको जिसको वोट करना है, जिसको वोट करने की इच्छा है, आप उसको वोट करो। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन द इलेक्शन टू द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। ये मेथड अपन का यूज़ करते हैं राज्यसभा के लिए। अब मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट टू वोट। अ मेंशन हैज़ बीन मेड टू राइट टू वोट। अभी अपन सुनते हैं, हर कोई सुनता है, वी हैव राइट टू वोट, राइट। अब ये राइट टू वोट क्या है? टुडे अडल्ट फ्रेंचाइजी एग्जिट इन ऑल डेमोक्रेसी। आज क्या है? अडल्ट फ्रेंचाइजी है, राइट। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of their gender, race, economic, social status have the right to vote in the election and thus have a say in deciding in whose their representative would be. आज अडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम यानी क्या? हर किसी को वोट करने का अधिकार है। जो 18 साल के ऊपर है ही हैज़ अ राइट टू वोट, राइट। फिर वो कोई भी कास्ट का रहने दे, कोई भी जेंडर रहने दे, उसका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस कुछ भी रहने दे, ही हैज़ अ राइट टू वोट इन इलेक्शन एंड thus हैव अ राइट इन डिसाइड, और डिसाइड भी कर सकता है वो कि उसे किसे वोट करना है और किसे नहीं। However, the age at which an individual becomes entitled to vote varies from country to country. अब कौन सी एज में वोट करना है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लाइक इंडिया में अ सिटीजन बिकम अ वोटर ऑन बिकमिंग 18 years of age. लाइक इंडिया में इफ़ यू कंप्लीट 18 years you are eligible to vote.
तब भी आप वोट कर सकते हो। 18 साल के पहले आप वोट नहीं कर सकते। बिफोर 18 ईयर्स यू वोंट गेट योर लाइसेंस, राइट। Once you complete the 18 years, you get the license and you are eligible to vote also. As mentioned in the previous chapter, initially the women and the poor did not have right to vote. अभी अपन ने previous chapter में देखा था women and poor they have no right to vote. But जैसे जैसे अपना डेमोक्रेसी का आइडिया आया, it becomes difficult to justify the exclusion of the majority of the population from the right to vote. But जैसे अपन ने डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया, उससे क्या हो गया, अपना बहुत सा पॉपुलेशन भी बढ़ गया, तो फिर क्या हो गया, डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया ना, कितने लोग वोट करेंगे, कितने करने चाहिए थे. इट वॉज रियली डिफिकल्ट. सून ऑल मैन रिसीव द राइट टू वोट. इससे क्या हो गया, हर किसी को ऑल मैन रिसीव राइट टू वोट, तो हर मैन को राइट वोट करने का राइट मिल गया. However, the struggle to secure the right to vote to women was even more difficult. अभी वुमेन को राइट टू वोट मिलना ये और ज़्यादा डिफिकल्ट था. लाइक पहले क्या था, सिर्फ मैन को वोट करने का राइट था. कौन से मैन को, दोज हु आर रिच, दोज हु बिलोंग टू रिच क्लास एंड ऑल, दे हैव राइट टू वोट. बट जो गरीब लोग हैं उनको राइट टू वोट नहीं था. फिर धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे ऑल मैन गॉट राइट टू वोट, राइट. फिर अब वुमेन को अब तक राइट नहीं मिला है राइट टू वोट. बाय द मिड 20th सेंचुरी मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट. 20th सेंचुरी तक क्या हो गया, बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वुमेन को भी राइट टू वोट मिल गया. इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया ग्रांटेड ऑल इट्स अडल्ट सिटीजन बोथ मेल एंड फीमेल द राइट टू वोट इन 1950 itself व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. इंडिया में क्या हुआ, it noted that हर इंडियन को, एवरी इंडियन सिटीजन हैव राइट टू वोट, वेदर इज अ मेल फीमेल, कोई भी कास्ट का रहो, कुछ भी रहो, ही गॉट राइट टू वोट इन द 1950 itself when we adopted our constitution. अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, our constitution was we started adopting our constitution from 26 January 1950, and in that same year, as per our constitution, all the citizen have right to vote, whether is a man, woman, कोई भी कास्ट रहो, कोई भी क्रीड रहो, he has a right to vote. Now see, when did women get right to vote? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट को 1920 में मिला, यूनाइटेड किंगडम को 1928 में मिला, फ्रांस गॉट 1945, जापान ऑल्सो गॉट इन 1945, इजराइल 1948, इंडिया 1950, and in Switzerland women got right to vote in 1971. So this was all about the right to vote. Now we'll end up the lecture here today. In next lecture we will be looking at the channels and the levels of representations. Okay, thank you.